दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर आईपीएस अधिकारी के माध्यम से किए गए खुलासे के बारे में। इसके अलावा लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, क्योंकि लेखपाल भर्ती का पेपर आउट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी सदमे में है। उत्तर प्रदेश के अंदर रस्म बन चुकी है कि परीक्षा होगी, फिर पेपर आउट होगा, फिर परीक्षा रद्द होने की मांग होगी, उसके बाद में मामला न्यायालय में जाएगा और भर्ती अंततः काल के लिए लटकती रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल से रियल एंड ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती का पेपर होने के बाद में सरकार ने दावा किया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर आउट जैसी चीजें देखने के लिए नहीं मिली हैं। लेकिन जब आज सुबह के समाचार पत्र खुले तो इस बात को लेकर पर्दा उठ गया कि लेखपाल भर्ती के अंदर पेपर आउट हुआ है, जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। एसटीएफ के माध्यम से बताया गया कि यहाँ से कहीं ना कहीं जांच की जा रही है कि उनके पास किस सेंटर से प्रश्न पत्र मिला था। इनके खिलाफ आईटी एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मतलब बात यह है कि पकड़ में आने के बाद पता चलेगा कि उन्हें किस प्रकार यहाँ से सेंटर से जो क्वेश्चन पेपर मिला था। अगर क्वेश्चन पेपर मिला था, एसटीएफ इस बात को मानती है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर तो आउट हुआ था। वो बात अलग है कि सरकार इस बात को एक साथ स्वीकार नहीं करती है। तो वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती को लेकर जो गंभीर आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं। मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा यहाँ पे आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी को, जिनको जबरन यहाँ से रिटायरमेंट दिया गया था। लेखपाल भर्ती परीक्षा मामले में अब तक की कार्रवाई पूरी तरह दिखावटी और ऊपरी कार्रवाई है। अब तक जो साक्ष्य आए हैं वो इस पूरे परीक्षा पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाती है। अधिकार सेना इस पूरी परीक्षा के निरस्त किए जाने की मांग करती है और परीक्षा निरस्त किए जाने से नीचे किसी भी अन्य बात को स्वीकार नहीं करेगी। तो आप सभी ने इनसे भी सुना, इन्होंने भी यहाँ पे इस बात को साबित किया कि लेखपाल भर्ती के अंदर जो चीज़ें देखने के लिए मिली हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। अब सरकार इसको लेकर क्या करती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती परीक्षा को भी यहाँ से रद्द करने की जो मांग है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप ट्विटर खोलकर देखें तो आप सभी को कुछ ऐसी इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी जहां पे अभ्यर्थियों का कहना है प्लीज कैंसिल लेखपाल पेपर एंड रिकंडक्ट इट विद इन वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर दोबारा से करवाओ और हमारे भविष्य के साथ मत खेलो। हैशटैग पेपर लीक माई योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा और भी तमाम को यहाँ से जो टैग है वो किया गया है। दूसरा ट्वीट अगर देखें तो रिफंड माई फी माई एक्सपेंसेस, मतलब मेरे खर्चे और मेरी फीस को यहाँ से वापस किया जाए, क्योंकि लेखपाल एग्जाम के अंदर लानत है, लानत है, लानत है। लानत का मतलब यह है कि दुर्भाग्य तो है ही छात्रों का, है ना। इसके साथ ही अगर बात कर लीजिए कुछ और इमेजेस के साथ मेम भी छात्रों ने अपलोड किए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि अच्छा तो इन्हीं विकारों की वजह से आपकी सरकार सत्य का सामना नहीं कर पाए, पेपर बढ़ने से पहले ही आंसर की बाहर आ जाना। पेपर लीक नहीं, पेपर का सफल आयोजन है, जैसा कि नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सीएम योगी से मांग की जा रही है। सीएम को लेकर यहाँ पे टैग करते हुए यहाँ से कहना है कि सीएम वीक पेपर लीक, हैशटैग पेपर लीक। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है पंचायत का फेमस डायलॉग जो कि फिलहाल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अब सीधे सीएम योगी से मांग की जा रही है, उनका कहना है कि सीएम वीक पेपर लीक। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। बाकी आप क्या चाहते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती को रद्द कर दिया जाए। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा भी जल्द होने वाली है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में तो इसका जो आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे अक्टूबर के बाद करवाया जाएगा। हाल ही में अगर बात की जाए दो जानकारियाँ भी निकली थी कि अक्टूबर, इसके अलावा नवंबर में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। और इसको लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लगातार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी इसकी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा कब होगी, अगर होगी तो माफ़ कीजिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, अगर होगी तो कब तक देखने के लिए मिलेगी। इसके संबंध में लगातार कहीं ना कहीं छात्रों ने जानकारी ली तो अक्टूबर और नवंबर के बीच ही जानकारी मिली। लेकिन अब यहाँ से परीक्षा के अंदर एक और बड़ा बदलाव किए जाने की मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि पेपर चाहे आप सितंबर में करवा लो, लेकिन परीक्षा के अंदर एक बड़ा बदलाव अवश्य कर दो। और वो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा
जनपद से हटाकर मंडल स्तर पर करवा ली जाए, क्योंकि पिछली बार भी ये परीक्षा जनपद स्तर पर हुई थी। तो ऐसे में बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिले थे। छात्रों ने मांग रखी है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को या तो यहाँ से मंडल स्तर पर करवाया जाए या फिर यहाँ पे अंतर जनपदीय माध्यम से करा लिया जाए। अगर अंतर जनपदीय होती है तो एक जिले के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में जाना पड़ेगा, इससे धांधली होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जब धांधली भ्रष्टाचार होते हैं तो परीक्षाओं के अंदर मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं मिलता है। लेखपाल भर्ती के अंदर तो सीटों की संख्या 8000 के समथिंग है, लेकिन वहाँ पे आवेदन करने वाले, परीक्षा में बैठने वाले 2,20,000 हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या सिर्फ 4000 है और आवेदन करने वाले 13 लाख से ज़्यादा हैं। अगर एक एक परीक्षा केंद्र पर भी धांधली भ्रष्टाचार हुई तो 4000 सीटों का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती 500 केंद्रों पर देखने के लिए मिली थी। इससे ज़्यादा केंद्रों पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और जब ज़्यादा केंद्रों पर होगी, एक अभ्यर्थी भी धोखा दे देगा और यहाँ से धोखा देकर अपनी एक सीट निकाल लेगा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। इसी वजह से छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर जो लेखपाल भर्ती के अंदर हो चुका है, ऐसा टीजीटी पीजीटी में ना हो, क्योंकि यहाँ तो पहले से सीटों की संख्या बहुत कम है। अगली वैकेंसी कब आएगी, कब इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके लिए धरना देने पड़ेंगे। तो भाई टीजीटी पीजीटी के अंदर थोड़ी सी यहाँ से सतर्कता बढ़ाएं और सतर्कता बढ़ाते हुए परीक्षाओं के अंदर होने वाली धांधली भ्रष्टाचारों को खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसा हर भर्ती के अंदर होता है। अभ्यर्थी उम्मीद तो करते हैं कि भाई परीक्षा के अंदर धांधली नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पेपर देकर आते हैं, पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा लीक हो जाती है। उसके बाद में पता चलता है कि यहाँ सॉल्वरों के माध्यम से पेपर को लीक कर दिया गया। फिर कितने अभ्यर्थियों ने नकल की, कितनों ने नहीं की, इसकी कोई खुलासा देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर भर्ती को लेकर। देखो, एडेड जूनियर भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। मैंने 2 से 3 दिन पहले ही बताया था कि एडेड जूनियर को लेकर पीएनपी के छात्रों की तरफ से पीएनपी में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, जहां पे अभ्यर्थी मांग करेंगे कि मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए, परिणाम को जारी किया जाए। आज मुझे सुबह से बहुत सारे अभ्यर्थी ने कुछ वीडियोज़ भेजे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन पीएनपी उनका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। खासकर पीएनपी सचिव उनके कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परिणाम के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मुझे कई छात्रों के माध्यम से बताया गया, इनका पूरा नाम तो मुझे छात्रों ने नहीं भेजा, लेकिन ये बताया कि कोई सीपी सिंह अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से आज की तारीख में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वीडियो में आप देख पाएँ कि धरना प्रदर्शन के अंदर लगातार बारिश जारी है। अभ्यर्थी यहाँ पे तिरपाल खोलकर तिरपाल के अंदर बैठे हुए हैं, लिफाफे हाथ में पकड़े हुए हैं, जिससे कि उनको यहाँ से बारिश से बचकर धरना प्रदर्शन पर फोकस किया जाए। लेकिन पीएनपी सचिव उनकी बातों को सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप सभी सुन भी सकते हैं। ये देखिए बारिश। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीएनपी कार्यालय में आए हुए हैं। प्रशासन तो ठीक है, हम लोगों को साथ दे रहा है, लेकिन पीएनपी सचिव जी बिल्कुल हम लोगों को बाहर निकाल के फेंक दिए हैं। आप लोग अंदर बैठे रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक बाहर नहीं। आप देख सकते हैं हमारे सभी भाई भीज रहे हैं। आप दिखा दीजिए पूरा, आप इधर दिखाइए। अगर आप लोग नहीं आएंगे, अगर आप लोग आएंगे नहीं तो ये भर्ती भरता बनने जा रहा है। आपसे निवेदन है, हम लोगों का 2 दिन का अनवरत धरना है, इसलिए आप लोग जरूर आए पीएनपी कार्यालय और 2 दिन में हम लोग रिजल्ट जारी करवा लेंगे। आप लोग आइए बस। तो जैसा कि आप सभी ने अभ्यर्थियों के माध्यम से सुना, एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से मदद मिलने के साथ साथ पीएनपी सचिव छात्रों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों की मांग है बड़ी संख्या में अगर यहाँ अभ्यर्थी पहुँचे तो पीएनपी को झुकाया जा सकता है, क्योंकि हर बार की ये हो चुका है, कभी 1 सप्ताह, कभी 2 सप्ताह, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, लेकिन कोई नई तारीख इनके माध्यम से नहीं दी जाती। अगर तारीख दी भी जाती है तो परिणाम जारी नहीं होता। जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।